हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल न्यू टेस्टी सी एकदम इफ्तार रेसिपी। आपने तो चिकन रोल, मटन रोल बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं ये अंडा रोल यानी एग रोल है। एग कुल्फ़ी है जो बनाने में तो बहुत आसान है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो चिकन मटन रोल खाना हमेशा के लिए भूल जाएँगे। तो चलिए इसे कैसे बनाना है इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ली हूँ मैदा। मैदे में थोड़ा-सा नमक डालेंगे, तेल डालेंगे थोड़ा-सा 1 से 2 चम्मच और इनको बढ़िया से अच्छे से हाथों से मसलेंगे। उसके बाद नॉर्मल पानी डालकर एक टाइट सा डो लगा लेंगे यानी आटे को अपने गूँथ लेंगे। 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा जो है वो बढ़िया से सेट हो जाए। अब आटा जब सेट हो जाएगा उसके बाद में इस तरीके से इसकी लोइयाँ काट लेंगे। लोई को कपड़े से ढक देंगे, किसी भी टॉवल वगैरह से ढक देंगे ताकि ये जो है टाइट ना हो। अगर ये खुला रहेंगे तो ये टाइट हो जाएँगे। अब इस तरीके से एक-एक लोई को उठाएँगे और इस तरीके से इनको हल्का-सा लंबा-सा रोल बनाएँगे और छोटी-छोटी सी इसकी जो है लोई काटेंगे। अब इसमें से एक-एक लोई लेंगे इस तरीके से ये देखिए। उसके बाद सूखा आटा लगाएँगे और इसकी एक पतली-सी रोटी बेलेंगे। जितना पतला हो सके उतनी पतली रोटी इसका बेल लीजिए क्योंकि जितना पतला आप बेलोगे उतनी बढ़िया, उतनी क्रिस्पी और उतनी ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर अंडा कुल्फ़ी तैयार होगी यानी ये कुल्फ़ी। यहाँ पर मैं लोई बहुत ही छोटे-छोटे कट की हूँ, आपने देखा है, इसलिए गाइस यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 रोटियों को बेलूँगी, उसके बाद में उसके ऊपर सूखा आटा छिड़कूँगी, उसके बाद में दूसरी रोटी को उसके ऊपर रखूँगी और इस तरीके से एक साथ में 2 रोटियों को बेलकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए जब हमने एक रोटी को बेली है तो देख सकते हैं रोटी की साइज़ बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, लेकिन यहीं पे जब हमने सूखा आटा लगाकर 2 रोटियों को एक साथ में रखकर ऊपर-नीचे जब हमने इसे बेला है तो देख सकते हैं रोटी की जो साइज़ है वो कितनी बड़ी-बड़ी हो गई है और बिल्कुल देख सकते हैं इतनी पतली है कि बिल्कुल इसमें उँगलियाँ दिख रही है। इसलिए गाइस यहाँ पर जब आप इस तरीके से बेलेंगे ना तो फिर रोटी बढ़ाने में हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी रोटी बेलकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो इसी तरीके से हमें सारी रोटियों को बेल लेना है और बेलने के बाद में यहाँ पर एक के ऊपर दूसरी रोटी रखकर इस तरीके से हम बिल्कुल इनकी जो साइज़ है ना वो बड़ा कर लेंगे और इनको एकदम पतला बेलने में हमें आसानी होगी। तो आप अगर जो है इससे ज़्यादा पतला अगर एक ही बार में बेल सकते हैं तो बेल लें, लेकिन गाइस ये है कि मतलब अगर आप एक-एक रोटी को एक साथ में अगर अलग-अलग बेलेंगे तो फिर नहीं बेल पाएँगे। अगर आप एक-दूसरे के ऊपर सूखा आटा लगाकर बेलेंगे तो बहुत ही जल्दी-जल्दी और एकदम जितनी पतली चाहें उतनी पतली रोटियाँ आप बेल सकते हैं। अब यहाँ पर पैन रखेंगे, पैन के ऊपर इस तरीके से रोटी को डालेंगे और हल्का-हल्का सा सिरकचिट आने तक इनको हमें सेंकना है। बस 1 से 2 बार ही हमें रोटी को इस तरीके से पलटी करना है और रोटी को हमें फूलने बिल्कुल नहीं देना है। नहीं तो क्या होगा हमारी रोटी जब फूल जाएगी तो वो बिल्कुल रोटी की तरह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम रोटी नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रोल बनाना है। हम यहाँ पर रोल की शीट बना रहे हैं, तो ये देखिए गाइस बिल्कुल जैसे मार्केट वाली शीट होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी शीट बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर शीट को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर डालेंगे इसमें 1 से हाफ कप जिस हिसाब से हमारी रेसिपी है, उसी हिसाब से हम मैदा लेंगे। मैदे के अंदर हल्का-सा नमक डालेंगे और उसके बाद में गाइस यहाँ पर नॉर्मल पानी डालकर एक मीडियम सा ना तो ज़्यादा पतला, ना ही ज़्यादा मोटा, बस एक मीडियम सा घोल बनाकर तैयार करेंगे। आटे को हमें इतना बढ़िया से फेंटना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्स ना बचे। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम पानी को थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो घोल है, वो किस हिसाब से हमने इसको घोला है। अगर एक साथ आप पानी को डाल देंगे तो घोल पतला हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने घोल को तैयार कर लिया है, इसे रख देते हैं साइड में। अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सेवइयाँ की। यहाँ पर देख सकते हैं मैं सेवइयाँ ली हूँ, सेवइयों को मैं इस तरीके से यहाँ पर तोड़ लेती हूँ और यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल जो है इस तरीके से देख सकते हैं तोड़ना है और हाँ, इसको फ्राई वाली जो होती है ना, फ्राई वाली नहीं लेनी है। ये हल्की सी भुनी हुई रहती है पर जो
ईद वाली सिवइयाँ होती हैं फ्राई की वाली जिसके अंदर डालडा घी वगैरह मौजूद होता है, वो वाला सिवइयाँ ना लें क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये तो सिवइयाँ जलकर पूरी मतलब खाक हो जाएगी। इसलिए हमें सादी वाली सिवइयाँ लेनी है जो पैकेट वाली होती है। सिवइयों को तोड़कर साइड में रखेंगे, यहाँ पर मैं 6 अंडे ली हूँ, आप देख सकते हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ अंडा कुल्फ़ी यानी एग रोल बना रही हूँ, एग कुल्फ़ी बना रही हूँ तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है अंडे की। यहाँ पर अंडे को हमने तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हम यहाँ पर एक पैन चढ़ा दिए हैं। इसमें डालेंगे तेल और तेल डालने के बाद में यहाँ पर अंडे को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अंडा डालने के बाद में अंडे को हमें ऑमलेट नहीं बनाना है, बल्कि हमें इसकी बड़ी-बड़ी सी टुकड़े वाली भुर्जी की तरह इसको हमें बना लेनी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक और उसके बाद में यहाँ पर नमक डालने के बाद में हमें इसके अंदर डाल देना है कुटी हुई यानी कुटी या फिर पिसी हुई काली मिर्च, देख सकते हैं। डालने के बाद में जो है नमक और काली मिर्च डालने के बाद में इसे हम इस तरीके से बढ़िया से चलाकर अपने अंडे की भुर्जी को तैयार करेंगे। बाकी इसमें हमें मिर्ची पाउडर या फिर कोई मसाला नहीं डालना है क्योंकि आगे हम जो इसको तैयार करने वाले हैं तो उसके अंदर मसाले रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ़ नमक और काली मिर्च डालकर इनकी एक भुर्जी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में गाइस निकालने के बाद में फिर चलते हैं आगे, तो ये देखिए अब उसी पैन को हम फिर से गैस के ऊपर रख दिए हैं। अब यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर तेल और तेल डालने के बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी टूटा हुआ जो है लहसुन। लहसुन से इसके अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, तो लहसुन को ज़रूर डालें और उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर जो है बारीक कुटी हुई अदरक। अदरक लहसुन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता, यानी इसका कच्चापन निकल जाए, इसका अपना जो टेस्ट है वो टेस्ट इसका हमारी रेसिपी के अंदर उभर कर आना चाहिए। इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा साइज़ का प्याज़ बारीक कट करके और उसके बाद में एक बड़े साइज़ का यहाँ पर गाजर हम डाल देते हैं, वो भी देख सकते हैं लंबे लंबे साइज़ में मैं इसको कद्दूकस की हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं डालूँगी एक बड़े साइज़ का देख सकते हैं शिमला मिर्च, उसके बाद में यहाँ पर मैं शिमला मिर्च डालने के बाद में इसमें डाल देती हूँ बारीक कटी हुई बीन्स। तो उसके पहले हमें यहाँ पर इनको चलाना है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आँच को फ़ास्ट ही रखना है। फ़ास्ट आँच पे जब आप इन सब्जियों को भूनेंगे ना, तो इसमें जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बीन्स डालने के बाद में इसमें मैं थोड़ा-सा जो है पत्ता गोभी भी डाल दी हूँ, आप देख सकते हैं। और ये सारी सब्जियों को हमें बढ़िया से चला-चला कर अच्छे से भूनना होगा। सब्जी को हमें गलाना नहीं है कि हमें इसको एकदम गला ही देना है, बस इनको फ़ास्ट आँच पर एकदम बढ़िया से भूनना है। तो गाइस यहाँ पर सब्जी हमारी भुन रही है, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं खूब सारा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद में अब यहाँ पर गाइस यहाँ पर हमें जो है अपनी सब्जियों को फिर से चला-चला कर अच्छे से भूनना होगा, ताकि सब्जी का जो अपना पानी इसके अंदर हर मेरे जितनी भी सब्जियाँ हमने इस्तेमाल की है गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सारी सब्जियों के अंदर जो है पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और हमने आलू भी लिया है देख सकते हैं। आलू को भी जो हमने कद्दूकस करके रखा है, 2 आलू को हमने गाइस पहले ही कद्दूकस करके रखे हैं। तो आलू को हमें लास्ट में डालना है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी हरी सब्जियों को भून लेना है। सब्जियों को भूनने के बाद में पानी जितने भी इसके अंदर मॉइस्चर हैं, पानी है, उनको पहले हमें भून लेना है। उसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे मसाला, तो थोड़ा-सा हम यहाँ पर धनिया पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी-सी हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पिसी हुई काली मिर्च। उसके बाद में यहाँ पर अपने सब्जियों को और मसालों को एक साथ में भूनेंगे। देख सकते हैं। तो इतने सारे इसमें मॉइस्चर यानी पानी होते हैं, तो इन्हीं के साथ में हमारी सब्जियाँ जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाएगी। तो चलिए इसे बढ़िया से चला-चला कर इसी तरीके से चलाते रहेंगे अपनी सब्जियों को बढ़िया से अच्छे से मसाले के साथ में इनकी भुनाई भी हो जाएगी और इनकी जो है मसाले भी भुन जाएँगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन चिली यानी जो है ग्रीन वाली जो चटनी होती है ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टमाटर केचअप जो है उसे तो आपको डालना ही पड़ेगा।
1 से डेढ़ चम्मच मैं यहाँ पर ग्रीन चिली डाल दी हूँ, उसके बाद में यहाँ पर टमाटर केचअप डाल दी हूँ, उसके बाद में यहाँ पर इनको बढ़िया से इस तरीके से चला दूँगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर जो है विनेगर। तो चलिए यहाँ पर जो है 1 से 2 चम्मच हम इसके अंदर विनेगर भी डाल देते हैं। ये देखिए गाइस, अभी हमने सारी चीज़ों को जब तक हमने विनेगर को ग्रीन चिली को, टमाटर केचअप को जो भी हमने डाला है सामान उस टाइम पे हमने यहाँ पर गैस को धीमी रखा है, बिल्कुल धीमी आँच पर इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिलाएँगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर कितनी लसफसी सी, कितनी बढ़िया सी हमारी जो है, ये जो वेजिटेरियन सब्ज़ी हमारी है, वो देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया से पकी है और बिल्कुल खिली-खिली सी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइम पे यहाँ पर मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम पहले ही नमक डाल देते तो हमारी सब्ज़ी जो थी वो सब्ज़ी हमारी पूरी तरीके से एकदम लसफसी सी यानी पक जाती, हरी सब्जियाँ जो है वो अपना पानी पूरा छोड़ देती। इसलिए हमने पहले सब्ज़ी की भुनाई की है, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर पानी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। उसके बाद में हमने यहाँ पे लास्ट में हमने नमक डाला है। तो नमक हम अंडे में भी डाले हैं और जो हमने ग्रीन चिली और टमाटर केचप हम जो इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर भी नमक होता है। तो इसलिए यहाँ पर नमक को आपको हर जगह पे डालना है, पर थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर डाल दिए हैं अपने अंडे को, जो हमने अंडे की भुर्जी बनाकर रखी है, इस टाइम पे हम अंडे को डाल दिए हैं। और इसे डालने के बाद में जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाए ना, हमारी ये सब्ज़ी जब पूरी तरीके से तैयार हो जाए ना, तभी हमें नमक को जो है अंडे को डालना है, नहीं तो अंडे को हमें पहले नहीं डालना है। अब ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो गैस को बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब ये देखिए, हमारी इतनी सारी शीट बनकर बिल्कुल तैयार है, वो भी एकदम मार्केट की तरह देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि फूला है या फिर कलर चेंज है, बिल्कुल मार्केट की शीट की तरह हमारी शीट बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये भी बिल्कुल तैयार है गाइस, ठंडी हो चुकी है, तो इसे रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर एक शीट ऐसे उठाएँगे और उसके बाद में यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं 2 तरीके से बना रही हूँ। वैसे मैंने जो अ, अंडा कुल्फ़ी मैंने बनाई है ना, ये जो कुल्फ़ी जो मैंने बनाई है, ये थोड़ा दिखने में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा नहीं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसलिए टेस्ट तो सेम रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 शेप बनाई है, तो आपको जो भी शेप में पसंद हो, वो शेप में आप बना सकते हैं। पसंद की बात मैं अगर करूँ तो गाइस, आप देखेंगे तो आप तो जो मैं ये जो कुल्फ़ी बना रही हूँ ना, आप वही वाली बनाएँगे, पर अगर नहीं बना सकते हैं, नहीं शेप आप बना पाएँगे, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो शीट को बिछाएँगे, उसके ऊपर अपनी जो फिलिंग हमने बनाई है उसे रखेंगे, उसके बाद में इस तरीके से रोल करेंगे। इनकी किनारियों के ऊपर जो हमने मैदे की घोल बनाई है उसे लगाएँगे और इस तरीके से यहाँ पहले साइड से मोड़कर इसके ऊपर जो है घोल लगाकर उसके बाद में इसको हम रोल बना लिए हैं। अब यहाँ पर रोटी को पहले कट करेंगे, यानी एक शीट में हमें 2 कुल्फ़ी बनानी है। अब यहाँ पर शीट को देख सकते हैं, इस तरीके से हमने लिया है और इसे रोल बनाए हैं। उसके बाद में इसकी जो किनारी है, यहाँ पर जो हम घोल को लगाकर इस तरीके से यहाँ पर हमारी कुल्फ़ी जो है वो बिल्कुल बनकर बिल्कुल सेम कुल्फ़ी की तरह ही तैयार हुई है। आप देख ही सकते हैं। अब इसके अंदर अपनी ये एकदम चटपटी सी मज़ेदार हेल्दी वाली जो हमने फिलिंग बनाई है अपनी सब्जियों की, अंडे की, इसके अंदर बढ़िया से दबा-दबा कर डालना है। हल ऐसा नहीं कि मतलब ढीला रहे नीचे से, नहीं गाइस, एकदम उँगली की मदद से ना एकदम बढ़िया से इसको दबा देना है, ताकि ये एकदम फुल रहे। अब घोल के अंदर इसको डिप करेंगे इसके मुँह को, उसके बाद में जो सेवइयाँ हमने तोड़ कर रखी है उसको इस तरीके से लगा देंगे, ये देखिए। इस तरीके से यहाँ पर इसको लगा देना है, इसे एक प्लेट में रखेंगे, तो ये देखिए, जिस तरफ से हमने रोटी को अपने कट किया है बीच में ना, उस तरफ से हमें फ़ोल्ड करना है, देखिए। इसकी जो किनारी होती है जिसको हमने बेला है ना, उस तरफ से हमें फ़ोल्ड नहीं करना है, वरना रोल हमारा जो है, कुल्फ़ी हमारी जो है ना, वो नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हमें रोल बना लेना है, कुल्फ़ी बना लेनी है, उसके बाद में इनकी किनारियों को हमें मैदा लगाकर, जो मैदे का घोल हम बनाए हैं, उसे लगाकर चिपका देंगे और उसके बाद में इस तरीके से जो फिलिंग हमने बनाई है, उसे इस तरीके से देख सकते हैं, बढ़िया से दबा-दबा कर उँगली की मदद से इसके अंदर अच्छे से भरेंगे। जब आप इसके मुँह का जो है ना, इसको जब आप बराबर रखोगे ना, तभी ये बढ़िया से सेट होंगे, नहीं तो क्या होगा, जब हम इसको डिप करेंगे या फिर इसके ऊपर जब हम सेवइयाँ चिपकाएँगे ना, तो ये निकल जाएगी। जितना अच्छे से चिकना आप इसको दबाकर
और सारी चीज़ों को सेट करोगे ना, उतनी बढ़िया साफ-सुथरी से हमारी रोल बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 रोल बनाई है, तो पहले रोल को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुल्फ़ी को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप चाहे रोल को फ्राई करें, चाहे जो है कुल्फ़ी को फ्राई करें, आप जो है इसे जब फ्राई करेंगे ना तो यहाँ पर गैस तेल को पहले गरम करेंगे, उसके बाद में आँच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पर गाइस यहाँ पर हमें इसको फ्राई करना होगा। अगर आप आँच को फ्राई करके करोगे ना तो ये जल्दी-जल्दी से ऊपर जल जाएगी, लाल हो जाएगी और ये कुरकुरी क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। अच्छा गाइस, अब मैं आपको ये बता दूँ मैंने क्यों कहा जितना पतला आप बेलोगे उतना बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। जितना पतला आप बेलोगे ना उतना कुरकुरा क्रिस्पी आपका रोल हो, चाहे कुल्फ़ी हो वो बनकर तैयार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उलट-पलट कर सब तरफ से हम इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। कलर भी आप देखकर पता लगा सकते हैं और जो हमने किनारियाँ इसकी मोड़ी है उसे भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट से जो हम शीट लेकर आते हैं ना समोसा पट्टी बनाने वाले, बिल्कुल उसी शीट की तरह एकदम पतली-पतली सी शीट हमारी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए हमारा रोल तो फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारी कुल्फ़ी है, उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुल्फ़ी देख सकते हैं आ गया है, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत कुल्फ़ी बनी है, बिल्कुल जैसे मार्केट की आइसक्रीम वाली कुल्फ़ी होती है, सेम उसी तरीके से हमारी कुल्फ़ी जो है एकदम परफ़ेक्ट बनी है। देख सकते हैं इसका कोन कितना मस्त बना है। ये जो कोन वाली कुल्फ़ी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारी अंडा कुल्फ़ी अंडा कोन यानी अंडा वाली कुल्फ़ी हमारी जो है ना, वो बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल उसी तरीके से फिर से फ़ॉलो करेंगे, उसी तरीके से धीमी आँच पर इसको फिर से हम फ्राई करेंगे। आँच को मीडियम रखेंगे, मीडियम आँच पर इसको उलट-पलट कर इस तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और सेवइयाँ भी देख सकती हैं बिल्कुल नहीं निकल रही है, बिल्कुल नहीं छूट रही है। इसका मतलब ये है कि हमने एकदम परफेक्ट इसको लगाया है। तो प्लीज़ गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये रमज़ान महीने में अगर इतनी मेहनत करके हम आपके साथ में वीडियो को बनाकर शेयर करते हैं तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने में या वीडियो को शेयर करने में। तो अगर आप लोगों से को रेसिपी अच्छी लगी हो, ज़रा-सा भी रेसिपी पसंद आया हो, तो मेरी आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक भी रेसिपी को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। चैनल बड़ा हो या छोटा हो गाइस उसके ऊपर बिल्कुल मत जाइए। चैनल को देखकर रेसिपी को बिल्कुल मत ये समझिए कि चैनल बड़ा है, तो सिर्फ़ उसी चैनल की रेसिपियाँ अच्छी होती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ज़ीरो से ही हर इंसान शुरू करता है, चाहे वो कोई भी कारोबार हो, कुछ भी हो। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी मज़ेदार, कितनी कुरकुरी, कितनी कलरफुल हमारी कुल्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर रोल को मैं कट करके दिखा देती हूँ, इसकी फीलिंग देख सकते हैं कितनी सारी भरी हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो है एग कुल्फ़ी यानी अंडा कुल्फ़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। अब इस तरीके से अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी हो या फिर बड़ी पार्टी हो, बच्चों की बर्थडे वग़ैरह हो या कुछ भी हो या आपके घर मेहमान गाइस आने वाले हों, इस तरीके से बनाइए, सब कोई हैरान रह जाएगा, बल्कि आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।